हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सही क्रिकेट में। दोस्तों आज है आपका गुजरात वर्सेस दिल्ली का WPL का मैच, जो कि आज इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं कि आज के मैच में कैसे हम ग्रैंड लीग की टीम बनाएं, ठीक है। कैसे हम ग्रैंड लीग जीतेंगे, कौन-कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो हमारे फिक्स प्लेयर के दावेदार होंगे, हमारा ट्रम्प प्लेयर आज के मैच के लिए कौन हो सकता है। और वहीं साथ ही साथ हम CVC भी जानेंगे कि जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैप्टन, वाइस कैप्टन। तो आज के इस वीडियो में हर एक पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे कि यहाँ की पिच रिपोर्ट कैसी है, क्योंकि पिच रिपोर्ट अगर आप जान गए तो आपका 90% काम क्या होता है कि आसान हो जाता है, टीम बनाने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वहीं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप टेलीग्राम चैनल भी क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करोगे तो आपका यहाँ का जो इकाना का स्टेडियम है, वहाँ पे दोस्तों करीब 3 टाइप की पिचेस बताई जा रही है। एक तो आपकी काली मिट्टी की है और एक आपकी लाल मिट्टी की है और एक आपकी क्या है कि मिक्स है। यानी कि मिक्स का मतलब सीधा-सीधा आपका ये होता है कि आपका काली लाल दोनों मिक्स टाइप की पिच बनाई गई है। तो अगर दोस्तों यहाँ के अगर आप पिच के बारे में बात करो तो देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बैटिंग पिच है, ठीक है? और बैटिंग पिच के साथ-साथ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि गुड फॉर स्पिनर्स का है। लेकिन अगर हम पिछले मैच का देखें, गुड फॉर स्पिनर्स का बताया गया है, तो पिछले मैच में हम देखें तो एमिलिया कर्क ने क्या किया था कि 5-5 विकेट निकाल के ले गए हैं। तो इसका इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको स्पिनर्स को भी ज़्यादातर पे मदद मिलेगा, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड वो अलग डिफरेंट चीज़ है दोस्तों। अगर ड्यू फैक्टर आता है तो उस तरफ से आपको अलग तरीके से टीम बनानी होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा कि टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूँगा। आप बस इतना जान लो कि यहाँ के पिच के बारे में बताया जा रहा है कि बैटिंग पिच है, एवरेज जो स्कोर यहाँ का दिखाया गया है 136 का एक दिखाया गया है, ठीक है। पेसर्स को जो यहाँ पे विकेट मिले हैं टोटल 52 मैचेस में, पेसर्स को टोटल 52 मैचेस में विकेट मिले हैं, 20 विकेट मिले हैं। स्पिनर्स को देखो 32 विकेट मिले हैं। वहीं आपको साथ में बोला गया है कि आपको स्पिनर्स को यहाँ पे मदद है, तो इस बात को दोस्तों ध्यान में लेके चलिएगा। और अगर गुजरात की 5 मैचेस की लास्ट रिसेंट मैच की बात करूँ तो 2 गुजरात मैच हार के आ रही है, 3 मैच जीती है और दिल्ली यहीं पे क्या है कि 5 में से 1 बस हारी है और वहीं आपका 4 मैच जीतते हुए नज़र में आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट को दोस्तों याद में रखिएगा। अगर आप हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे दोस्तों कि 5 मैचेस खेले गए हैं। 5 मैचेस में क्या है कि आपका गुजरात ने जो जीता है 1 बार जीता है, वहीं आपकी दिल्ली जो है वो आपका 4 बार जीती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको पिच रिपोर्ट बता दिया। अब वो काली मिट्टी पे होती है कि लाल मिट्टी पे होती है कि मिक्स मिट्टी पे होती है, वो डिफरेंट बात है, वो अलग बात है। तो उसका वो आपको आधे घंटे पहले पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला कि टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हमको पिच के हिसाब से ही टीम बनाना होगा। अगर अलग-अलग पिच पे होता है तो अलग-अलग हमारे क्या होता है कि तरीके भी हो जाते हैं। अलग-अलग हमारा पूरा समीकरण चेंज हो जाता है, हमारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, पिच रिपोर्ट बता दूँगा कि कौन-सी पिच है और किस तरीके से टीम बनानी होगी, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। साथ ही साथ आपको हेल्प के लिए मैं 4-5 टीमें भी देता हूँ, जिससे आपको 90% तक क्या हो जाता है कि मदद हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ऐसे टीम कैसे बनाई जाती है। और दोस्तों क्या करते हैं, आपकी पूरी सेम टीम क्या कर लेते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों टीम कभी कॉपी मत किया करिए, ठीक है। अगर मान लो गलती से आप टीम कॉपी कर लिए, वो ग्रैंड लीग जीत भी गई, तो आपको क्या होगा कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर मान लो 10 लोग मेरी टीम कॉपी कर लिए और 10 लोग का टीम नंबर 1 पे आ गया, ठीक है? तो वो भी क्या होगा कि आपका प्रॉफिट क्या होगा कि 10 लोगों में बढ़ जाएगा, वैसे भी आप करोड़पति नहीं बन पाओगे, ठीक है? ऐसे बहुत कम चांसेस है कि जैसा मैं टीम दे रहा हूँ तो वही टीम आ सके, ठीक है? उसमें क्या कर सकते हो कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि लास्ट टाइम पे मैं कुछ ट्रम्प प्लेयर डाल देता हूँ, ठीक है? मैं 5 से 7 कुछ क्या करता हूँ कि टेलीग्राम में ट्रम्प प्लेयर दे देता हूँ, ठीक है? ट्रम्प प्लेयर मैं आपको वीडियो में तो बताता ही हूँ, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि पिच वगैरह चेंज होती है, प्लेयर्स चेंज होते हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से क्या करता हूँ कि आपको ट्रम्प प्लेयर भी चेंज करके दे देता हूँ। तो दोस्तों जो मैं टीम आपको देता हूँ, वो टीम तो ठीक है, मान लो आपने कॉपी कर भी रहे हो, तो 2 से 3 प्लेयर क्या किया करो कि चेंज कर लिया करो। उसमें क्या होता है कि आप ट्रम्प प्लेयर डाल सकते हो। आप अपने खुद से भी बुद्धि का इस्तेमाल करके टीम उसमें क्या कर सकते हो, प्लेयर को चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों टीम कभी कॉपी मत करिएगा और कॉपी कर भी लेंगे तो आप कभी आपके चांसेस नहीं रहेंगे ग्रैंड लीग जीतने के, ठीक है? बहुत अगर गलती से जीत भी गए तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट सेपरेट हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके 10 लोग में प्रॉफिट आपका बच जाएगा, ठीक है? बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों टीम कॉपी मत किया करिए। मैं जो टीम देता हूँ, उस टीम को देखा करिए कि मैंने क्यों ऐसी टीम दिया है, किस तरीके से मैंने दिया है और उसमें अगर आप क्या कर सकते हो कि 2-3 चेंजेस आप करके उसमें डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका गुजरात से और दिल्ली से कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं, जिनको हम आज अपनी टीम में ले सकते हैं और जो हमें क्या कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। ठीक है दोस्तों? वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फिक्स प्लेयर करना,
ट्रम्प प्लेयर पकड़ना, ठीक है। अगर आप मान लो फिक्स प्लेयर कभी तो पकड़ लेते हो, लेकिन आप कई बार होता है कि ट्रम्प प्लेयर में रह जाते हो। अगर ट्रम्प प्लेयर में भी रह जाते हो, पकड़ लेते हो, तो आपका क्या होता है कि सीवीसी मिस हो जाता है, यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन मिस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ क्या करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने बड़ी अच्छी लर्निंग वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि 90% ऐसे लोग क्यों हैं जिनका क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है, ठीक है। आपका लाइफ चेंज हो सकता है। वो जो आप 90% लॉस में हो, ये 90% से लॉस से हट के आप 10% प्रॉफिट वाले में आ सकते हो, कि जो कि 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को जाइए देखिए, बड़ी अच्छी वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सीखिएगा, फ्री टाइम में देखिएगा। अगर आप जल्दीबाजी में होंगे तो उस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि आप जल्दीबाजी में देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आपसे बहुत चीज़ें छूट जाएगी, रह जाएगी, तो आप सीख नहीं पाएँगे, ठीक है। दोस्तों क्या है कि सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जाइए, वहाँ पे आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपको क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूँगा उस वीडियो का, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ से कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं आपके गुजरात से पहले, जो हमारे फिक्स प्लेयर के दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें मुनी की, तो मुनी को मैं क्या करता हूँ कि ये अपने एज ए फिक्स प्लेयर में लेके चल सकता हूँ, क्योंकि अगर मुनी का आप देखोगे दोस्तों, तो 66% इसके 66.67% ये डीटी में रहती हैं। 63.67% इनके क्या है कि एवरेज पॉइंट है। अगर बात करो दोस्तों कि इसने 6 मैचेस खेले हैं, ठीक है, ये देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 मैचेस, ये सारी चीज़ें कोई बताएगा नहीं। ये देखो 6 मैचेस इसने खेले हैं। अब 6 मैचेस में देख लो, एक आपका आपका ये एक मैच होगा जिसमें 200 पॉइंट दिया था इसने, 180 पॉइंट दिया था बैटिंग से, और 20 पॉइंट दिया था अदर पॉइंट से, ठीक है। अब ये देखो दूसरी ये डीटी में थी, 37 पॉइंट इसने दिया था, 25 पॉइंट बैटिंग से, अब 12 पॉइंट अदर पॉइंट से दिया था, यानी कि विकेट कीपिंग से इसने दिया था। और वहीं देखो ये तीसरी टीम में ये 30 पॉइंट दी थी, और अगर लास्ट का देखो तो 102 पॉइंट दी थी। तो 4 इसने करीब क्या आपका 1, 2, 3, 4 4 मैचेस में ये क्या है कि आपकी डीटी में आई है और काफ़ी अच्छा पॉइंट आपको दिए। तो विकेट कीपर सेक्शन से अगर दोस्तों आप ट्राई करना चाहिए तो मुनी को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं मुनी के साइड ही जाऊँगा, आप जाना चाहो तो किसी और के साथ विकेट कीपर सेक्शन से एस ब्रेस के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। तो अगर बात रही मेरी, तो मैं मुनी के साथ जा रहा हूँ। हेमलता को मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हेमलता को मैं क्या कर रहा हूँ कि ड्रॉप कर रहा हूँ। इसको मैं एक आध टीम में एज ए ट्रम्प ट्राई करूँगा, वो भी एक टीम में, ज़्यादा टीम में नहीं, क्योंकि मुझे नुकसान ज़्यादा करना नहीं है, मुझे चांसेस बढ़ाने हैं ग्रैंड लीग जीतने के, ठीक है। तो और ये हेमलता के बारे में मैंने बता दिया कि मैं बस एक टीम में ट्राई ट्राई करूँगा, वो भी एज ए ट्रम्प प्लेयर। और अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि हरलीन डियोर का, ठीक है। इनका देख लीजिए, इनका भी 50-50 चांसेस है, ठीक है। यानी कि 50-50% मैं हूँ। 50-50% का मतलब ये हुआ कि मैं अगर मान लो 5-6 टीम बनाता हूँ, 6 टीम बनाता हूँ, तो मैं इसको अपने 2 से 3 टीम में ट्राई करूँगा हरलीन डियोर को, और नहीं तो इनको क्या करूँगा कि मैं ड्रॉप करने वाला। अगर मैं आपको इनका कुछ रिकॉर्ड दिखाऊँ तो एवरेज पॉइंट इनका जो रहता है 40.67 का पॉइंट रहता है। 50% ये डीटी में रहती हैं, ठीक है। और इनका मैच देखो, लास्ट उसने 6 मैचेस खेले हैं। अब 6 मैचेस में देख लो ये कितने मैचेस में ये आपकी मिली है। तो ये आपका ये 1 मैच हो गया, और इसमें आपका ये 2 मैच हो गया, ये 3 मैच हो गया। तो 6 में 3 मैचेस में ये डीटी में आपकी रही है, ठीक है। तो हरलीन डियोर को क्या कर सकते हो कि एक आध 2 टीम में ट्राई कर सकते हो। ये आपकी क्या हो सकती है, ट्रम्प प्लेयर हो सकती है, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन देखो 44.47 के आसपास का इनका सिलेक्शन है। तो ये आपकी आज की क्या होंगी कि ट्रम्प प्लेयर होंगी। अब दोस्तों बात कर लीजिए एस गार्डनर का, तो एस गार्डनर मेरी फिक्स प्लेयर होंगी, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देके जाती है। इसका एवरेज पॉइंट देख लो दोस्तों, 120.67 का एवरेज पॉइंट है। 83.33 पॉइंट ये क्या होती हैं कि डीटी में रहती हैं। 6 मैचेस खेला है इसने। अब आइए देख लीजिए 6 मैचेस में इसने कितने मैचेस में ये डीटी में रही है। ये देख लो यहाँ पे आपने इसने दिया था 56 पॉइंट दिया था लास्ट मैच में, बैटिंग से 15 पॉइंट और 37 बॉलिंग से, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देती है। अगर मान लो बैटिंग से नहीं दी तो बॉलिंग से आपको क्या करेगी कि पॉइंट देके जाएगी। वहीं देखिए अगर दूसरा मैच इसका देखिए तो 164 पॉइंट इसने दिया था। बैटिंग से देख लो 114 पॉइंट, बॉलिंग से 40 पॉइंट, अदर से भी इसने क्या किया कि 10 पॉइंट, यानी कि फील्डिंग वगैरह से, कैचेस वगैरह से इसने 10 पॉइंट दिया होगा। वहीं देखिए तीसरे मैच में भी 46 पॉइंट, ठीक है। और ये चौथा, और ये ये मैं क्लिक कर देता हूँ, एक सेकंड दोस्तों। ये आपकी हो गई चौथा, और ये आपकी पाँचवा, यानी कि 6 मैचेस में ये आपकी 5 मैचेस में डीटी में रही है। एक मैचेस अगर ये छोड़ दो,
ये मुंबई वाला छोड़ दो, तो ये इसमें भी 35 पॉइंट इसने लगभग दिया था, ठीक है। तो 5 मैचेस में ये क्या हुई है कि डीटी में रही है, तो आपकी हर एस गार्डनर फिक्स प्लेयर की दावेदार होगी दोस्तों। वहीं दोस्तों अब आ जाइए डी डॉट इन की बात करें, तो डी डॉट इन भी हमारी फिक्स प्लेयर होगी। मैं इनको अपनी टीम में लेके चलूंगा। इनका अगर मैं आपको कुछ दिखा दूं एवरेज पॉइंट वगैरह, तो ये देख लीजिए डीटी में 83.33 पॉइंट ये डीटी में रहती हैं। एवरेज जो पॉइंट इनका 6 मैचेस में निकल के आया है 82 का निकल के आया है, यानी कि लगभग ये डीटी में आपको मिलती हुई नज़र में आएंगी। ये देखिए अगर आप इनका 6 मैचेस का देखिए, तो एक मैच में 108 पॉइंट, दूसरे में 71 पॉइंट, तीसरे में आपका 66 पॉइंट, और चौथे में ये मान लो कि आपका दी थी लगभग 27 पॉइंट, और पाँचवें में 139 और 85, यानी कि 6 मैचेस में ये भी 5 मैचेस में आपकी डीटी में आपको मिलती हुई नज़र में आई थी। तो इसलिए आपकी फिक्स प्लेयर क्या होंगी कि डी डॉट इन फिक्स प्लेयर की दावेदार होंगी। दोस्तों अगर बात करें कि लिचीफील्ड की, ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनको मैं क्या करूँगा कि एज ए ट्रम्प प्लेयर ट्राई करूँगा। फिक्स प्लेयर इनको मैं लेके नहीं चलूँगा, ठीक है। लिचीफील्ड की आप अगर बात कर लो, तो ये इन्हें मैं क्या करूँगा कि ट्रम्प प्लेयर के लिए ट्राई करूँगा। एवरेज देख लो इनका, तो 34.67 के आसपास का एवरेज है, ठीक है। डीटी में देखोगे 66.67 है, ठीक है। डीटी में आपको मिलती हुई नजर आएगी। ज़्यादा मैचेस खेला नहीं है इसने, लास्ट के 3 मैचेस खेला है। अब 3 मैचेस में आइए देख लीजिए कितने मैचेस में ये डीटी में रही है। 3 मैचेस में आपको 2 मैचेस में ये डीटी में मिली है, एक में 58, एक में 44, ठीक है। तो इनको आप एज ए ट्रम्प प्लेयर ट्राई कर सकते हो। लिचफर्ड की बात हो रही है, तो इनको एज ए ट्रम्प प्लेयर ट्राई कर सकते हो। फुल मली वगैरह को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। और के गौतम दोस्तों, ये आपकी क्या हो सकती हैं कि फिक्स प्लेयर की दावेदार हो सकती हैं। के गौतम का मैं आपको कुछ रिकॉर्ड दिखा दूं, तो ये 70.33 पॉइंट का है कि एवरेज पॉइंट है। 83.33% ये डीटी में रहती हैं। लास्ट के इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। 6 मैचेस में देख लो, पहले मैचेस में 110 पॉइंट, ठीक है। वहीं आपके दूसरे में 56 पॉइंट, तीसरे में 76 पॉइंट, चौथे में 117 पॉइंट, पाँचवें में आपका 56 पॉइंट। तो अगर एक मैच छोड़ दिया जाए, तो ये 5 के 5 मैचेस में आपकी डीटी में मिलती हुई आई हैं। तो ये आपकी फिक्स प्लेयर की दावेदार हैं। इनको आप छेड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, तो इनको छेड़ने की कोशिश मत करना। ये आपकी के गौतम फिक्स प्लेयर की दावेदार होंगी, और इनको आप ड्रॉप मत करिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। टी कन्वेयर की बात करें, तो इनको अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। 66.67 आपकी क्या है कि डीटी में रहती हैं। 56 पॉइंट एवरेज ये देती हैं, ठीक है। यानी कि लगभग ये 56 पॉइंट आपको एवरेज दे के जाती हैं, 50 से 56 पॉइंट। और लास्ट के 6 मैचेस इसने खेले हैं। 6 मैचेस में देखोगे तो एक में 118, 86, 57, 56, ठीक है। यानी कि 6 में 4 मैचेस में आपकी डीटी में मिली है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्या हो सकती हैं कि अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दिल्ली को फेवरेट मानते हुए जाऊँगा। तो यहाँ से देखो मैंने के गौतम को रखा है। आप टी कन्वर्ट पे भी क्या कर सकते हो कि ट्राई कर सकते हो। रही बात दोस्तों लैनिंग की और शेफाली वर्मा की, तो इन दोनों में से मैं किसी लैनिंग और शेफाली वर्मा से मैं किसी एक को ट्राई करूंगा। मैं करूंगा शेफाली वर्मा को। अगर एम लैनिंग की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको एम लैनिंग के कुछ पॉइंट्स, कुछ रिकॉर्ड देख लो। डीटी में ये जो है वो लमसम 28.57% ही है इनका डीटी में, ठीक है। एवरेज 52 का पॉइंट देती है। लास्ट 7 मैचेस खेला है इसने। अब देख लो, लास्ट मैच में ये डीटी में नहीं थी, दूसरे में थी तो 116 पॉइंट दिया था, फिर तीसरे में नहीं थी, चौथे में नहीं थी, पाँचवें में थी 131 पॉइंट दिया था, छठवें में, सातवें में नहीं थी। यानी कि 1 और 2 मैचेस में ये बस एम लर्निंग आपकी क्या हुई है कि डीटी में रही है, और बाकी मैचेस में इनका डीटी में आता पता रहा नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एम लर्निंग को मैं अगर आप रिस्की टीम बनाते हो, तो एम लर्निंग को ट्रम्प एज ए ट्रम्प ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको अभी फिक्स बता रहा हूँ। तो मैं आपको शेफाली वर्मा के साथ जाने का सलाह दूंगा। तो यहाँ से आप शेफाली वर्मा के साथ जा सकते हैं। अगर आप ट्रम्प ट्राई करना चाहते हैं, तो एम लर्निंग के साथ आप ट्रम्प के लिए जा सकते हैं। ये आपकी ट्रम्प प्लेयर के लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसने क्या किया कि दोनों मैचेस में जो आपका पॉइंट दिया है, 6 में से 2 मैचेस में ये अच्छा पॉइंट दिया है आपकी 7 मैचेस में से। तो दोनों में जो पॉइंट दिए वो अच्छा खासा आपको पॉइंट दिए, लमसम 100 पॉइंट के ऊपर से आसपास का पॉइंट दिए। तो ये आपके लिए ट्रम्प प्लेयर की दावेदार हो सकती है, ठीक है। जे जोनासन, ठीक है। ये इनको मैं क्या करूँगा कि फिक्स प्लेयर के लिए ट्राई करूँगा। आप रॉड्रिगेज और जोनासन में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। मैं जोनासन के साथ जाऊँगा। रॉड्रिगेज को मैं क्या करने वाला हूँ कि ड्रॉप करने वाला हूँ। लेकिन सिलेक्शन का मैं एक 8 टीम में मैं क्या करूँगा कि 1 से 2 टीम में मैं इनको एज ए ट्रम्प ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि किनको-किनको मैं ट्रम्प के लिए ट्राई करूँगा। आपको घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप वीडियो देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखिए, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा, कोई टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। वहीं साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको टीम वगैरह सब वहीं दी जाती है। तो जाइए अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलें, आपका लॉस ना हो, आपका नुकसान ना हो, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। फिर यहाँ से मैं बात कर लें तो ये सदरलैंड को मैं क्या करूँगा कि लेके जाऊँगा, क्योंकि ऑलराउंडर हैं और ऑलराउंडर के साथ-साथ ये अच्छा पॉइंट देके जाती हैं। 57 का इनका क्या है कि डीटी में रहती हैं 57%, एवरेज जो पॉइंट है इनका 66.57 है और लास्ट के 7 मैचेज़ इसने खेले हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कितने में ये डीटी में रही हैं, ठीक है। पहले में नहीं रहीं, दूसरे में 59 पॉइंट, तीसरे में 81, ठीक है, चौथे में गायब है, पाँचवें में 125 पॉइंट, छठवें में गायब है, सातवें में 124, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 मैचेस में ये सिर्फ डीटी में रही हैं। इनको अगर ड्रॉप करना चाहें तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेके चाहिए तो अगर रिस्क थोड़ा लेना चाहते हैं तो इनको लेके चल सकते हैं। 7 में से 4 मैचेस में ये आपको डीटी में मिली हैं, बाकी 3 मैचेस में ये आपको डीटी में नहीं मिली हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं सदरलैंड को लेके जाऊँगा, ठीक है। आप सदरलैंड या माफाका कैप में से एम कैप में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप चाहिएगा तो किसी एक को ट्राई करिएगा, मैं दोनों को ट्राई करने वाला हूँ। अगर एम कैप की बात करें दोस्तों, तो इनका भी कुछ देख लीजिए। 66.33 का एवरेज पॉइंट है, लास्ट के 6 मैचेस इसने खेले हैं, 66.67 इसका क्या है कि डीटी का पॉइंट है, यानी कि 66% ये क्या होती हैं कि डीटी में आपको मिलती हुई नज़र आई हैं। लास्ट की मैचेस का बात करूँ तो 47 पॉइंट, उसके पहले 19 पॉइंट गायब थी डीटी से, तीसरे में देख लो 110 पॉइंट, ठीक है। चौथे में भी आपका 107 के आस-पास पॉइंट है, 98, तो अच्छी ऑप्शन है। एम कैप को भी आप क्या कर सकते हो कि ट्राई करके जा सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से ट्राई करें, तो मैं आपका शेफाली पांडे के साथ जाऊँगा, ठीक है। एस पांडे, तो ये इनका नाम क्या है? शिखा पांडे, सॉरी मैं शेफाली पांडे कह रहा था, शिखा पांडे। तो शिखा पांडे को आप क्या कर सकते हो कि एज़ ए फिक्स प्लेयर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 7 मैचेस खेले हैं, एवरेज पॉइंट 60 का देती है आपको और डीटी में 85% रहती है। तो इस बात को मत भूलिएगा, इनको आपको आँख बंद करके लेके चलिएगा, इनको ड्रॉप करने की सोचिएगा मत। एक मैच में देखिए 66 पॉइंट दिया था, दूसरे में 63, फिर तीसरे में 68, चौथे में 64, यानी देख रहे हो लगभग सब मैच में एक मैच छोड़ दो तो उसमें 5वें, 6वें, 7वें में सब में है, ठीक है। बस एक मैच में ये नहीं थी, तो ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन होगी। यहाँ से आप इनके साथ क्या कर सकते हो जा सकते हो, ठीक है। आप दोस्तों बात करें कि एक प्लेयर हमें और चाहिए होगा, तो आप टी कन्वर के साथ, अगर मैंने बोला था कि आप टी कन्वर के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर टी कन्वर के साथ आपको नहीं जाना है, तो आप यहाँ से रॉड्रिगज़ को ट्राई कर सकते हो। अगर रॉड्रिगज़ को आप नहीं ट्राई करना चाहते हो, अगर आपको चाहिए कि एक बॉलिंग से आपको चाहिए, तो एम मीनू क्या हो सकती है कि आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो इस बात को दोस्तों याद में रखिएगा। ये देखिए मेरी एक टीम तैयार होगी, एज़ ए डेमो टीम है, ठीक है? इस टीम को कॉपी मत करिएगा। ये मैं आपको एज़ ए डेमो टीम दिखा रहा हूँ। यहाँ से मान लो मैंने रख दिया कि ए गॉर्डनर को और यहाँ से ये जॉनसन को, ठीक है? जॉनसन को यहाँ से क्या हो गई कि ये मेरी कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदार हो गई। ये ऑलरेडी टीम क्रिएटेड दिखा रहा है, मैं आपको टीम वहाँ पे दिखा दूँगा, ठीक है? तो डेमो टीम मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा। तो दोस्तों ये रहे मेरे फिक्स प्लेयर के दावेदार, तो ये सारे प्लेयर एज़ ए फिक्स प्लेयर हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो हमारे ट्रम्प प्लेयर के दावेदार होंगे, उसके बाद मैं आपको सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन दोस्तों बता दूँगा, ठीक है? अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आज के मैच के कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हमें जो दिख रहे हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं कि ट्रम्प प्लेयर का दावेदार मुझे दिख रहा है। तो ये सारे प्लेयर मुझे ट्रम्प प्लेयर के दावेदार दिख रहे हैं। इनमें से आप क्या कर सकते हो कि ट्रम्प प्लेयर के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पहले जो है एस्प्रेस हैं, दूसरे एम लैनिंग है, रॉड्रिगज़ है, लिचफील्ड है, ठीक है, हेमलता है, रिया मिश्रा है और एम सिंह है, ठीक है। ये सारे प्लेयर दोस्तों ऐसे हैं जो आज के मैच के आपके ट्रम्प प्लेयर के दावेदार हो सकते हैं। तो इनमें से आप क्या कर सकते हो कि ट्रम्प प्लेयर के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर मैं आपको जो टीम देता हूँ, तो उस टीम में से आप पूरी कॉपी मत किया करो, 1 आध 2 3 चेंजेस कर लिया करो, जो कि आपको मैं ट्रम्प प्लेयर जो देता हूँ, उसमें से आप क्या करना कि ट्रम्प प्लेयर को डाल लेना। तो दोस्तों हमने फिक्स प्लेयर देख लिए, हमने ट्रम्प देख लिया, हमने देख लिया हर एक पिच रिपोर्ट देख ली। अब दोस्तों बात रहेगी कि सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन की। अगर यूनिक कैप्टन, वाइस कैप्टन, ट्रम्प प्लेयर और चाहिए होगा आपको, यानी कि तो यूनिक ट्रम्प प्लेयर आपको चाहिए होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम में दूँगा। तो दोस्तों टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए। अब आइए देख लीजिए कि सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन का आपका आज के मैच का कौन-कौन सा दावेदार है, ठीक है? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन की, तो आज के मैच का देख लीजिए सेफ कैप्टन और वीसी का दावेदार कौन हो सकता है, ठीक है? तो सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन का जो दावेदार मुझे लग रहा है वो मूनी लग रही है, सदरलैंड लग रही है, गार्डनर है, जॉनसन है, ठीक है, डी डॉटिन। इनमें से आप क्या कर सकते हो कि सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए इन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। अगर यूनिक कैप्टन, वाइस कैप्टन चाहिए होगा, तो मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में दोस्तों दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैंने सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन आपको बता दी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने आपको फिक्स प्लेयर भी बता दिए, ट्रम्प प्लेयर भी बता दिए। अब दोस्तों आइए मैं आपको एक डेमो टीम दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगी कि आपको जिससे मदद मिल सकती है, ठीक
ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी डेमो टीम है, इसको कॉपी मत करिएगा, ना इस पे ज़्यादा बहुत डिपेंड रहिएगा, ठीक है। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डेमो टीम में मैंने आपको देखिए ये रखा है, मैंने मुनी को रखा है, अर्लिन दियोल को रखा है, सैफ वर्मा है, जोनासन है, डी डॉटिन है, एम कैप है, सदरलैंड है, गार्डनर है, एस पांडे हैं, ठीक है, यानी कि शिखा पांडे, एम मीनू और के गौतम। इसमें मैंने वाइस कैप्टन जॉनसन को बनाया है, जोनासन को, और कैप्टन मेरी जो है ए गार्डनर है। तो ये मेरी आपकी डेमो टीम की दावेदार है, ठीक है। ये मेरी डेमो टीम है, इसको कॉपी मत करिएगा, फाइनल टीम। और मैं आपको हर एक रिपोर्ट आपको वहीं पे टेलीग्राम चैनल में दूंगा दोस्तों। तो अगर वीडियो देखिए, वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो को दोस्तों शेयर भी किया करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और मिलते हैं आपका टेलीग्राम चैनल में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।